गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 5 के लिए जो साइंस का चैप्टर जो फर्स्ट चैप्टर है तुम्हारा, उसी के आगे हमने बताया था पहले पिछले पीरियड में डिस्पर्सल और काइंड्स ऑफ डिस्पर्सल, उसमें अपने पढ़े थे विंड बाय विंड, उसके बाद एनिमल्स, एक्सप्लोजिव और ये वाटर भी होता है। इसी प्रकार इसके आगे हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मीन्स होता है कृषि। कृषि का मतलब इसमें आप देखेंगे कृषि क्या होती है। एग्रीकल्चर इज द प्रोसेस इन विच फूड ग्रेन्स आर ग्रोन। कहता है ये कृषि वह प्रक्रिया है जिसमें फूड ग्रेन्स यानी कि भोजन सामग्री या खाद्य सामग्री उगाई जाती है, और दैट इज ठीक है फिट फॉर eating animals as well as human beings and all that use it। ये उन्हीं सबके लिए कहता है जो इसे खाते हैं, और सभी जानवरों के लिए, सभी मानव जाति के लिए, और जिसका उपयोग करते हैं उसके लिए लाभकारी होती है। तो एग्रीकल्चर में इसमें आप देखेंगे कहता है इमेजिन दैट यू हैव अ स्मॉल किचन। कहता है कल्पना करिए आपके पास एक छोटा सा किचन है, ठीक है, किचन गार्डन है, यानी कि बगीचे का एक स्मॉल किचन गार्डन है, छोटा सा, ठीक, किचन का रसोई घर का बगीचा है। वेर यू कहता है ग्रो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जहाँ पर आप फल और सब्जियाँ उगाते हैं। आगे फिर कहता है दीज फ्रूट्स आर वेजिटेबल्स में बी एनफ फॉर यू। कहता है ये फल और सब्जियाँ आपके लिए पर्याप्त हो सकते हैं एंड योर फैमिली, और आपके परिवार के लिए। बट कहता है कैन यू ग्रो एनफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन योर किचन गार्डन। कहता क्या आप कहता परंतु क्या आप अपने किचन गार्डन में, यानी कि किचन गार्डन में पर्याप्त मात्रा में, ठीक है, कहता पर्याप्त मात्रा में फल और सब्जियां उगा सकते हैं। कहता टू फीड थाउजेंड्स ऑफ पीपल, यानी हजारों लोगों को खिलाने के लिए। नो कहता इन ऑर्डर टू फीड द एंटायर पॉपुलेशन। कहता नहीं, ठीक, कहता संपूर्ण ठीक है, संपूर्ण जनसंख्या को खिलाने के क्रम में, ठीक, द प्लांट्स आर ग्रोन इन ऑन अ लार्ज स्केल। कहता पौधों को बड़ी मात्रा में उगाना पड़ता है, ठीक है। इसके आगे फिर कहता फार्मर्स नो अबाउट द डिफरेंट कंडीशंस इन विच डिफरेंट प्लांट्स से ग्रो वेल। कहता है किसान लोग विभिन्न दशाओं को जानते हैं या विभिन्न दशाओं के बारे में जानते हैं। कहता जिन दशाओं में वे पौधों को भली बात उगाते हैं अकॉर्डिंग, और इस कहता इसके अनुरूप कहता दे चूज द सीजन्स एंड सॉइल टू द ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स, और विभिन्न फसलों को उगाने के लिए, ठीक है, मौसम यानी कि मौसमों और ऋतुओं को चुनते हैं। तो आपने ये एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा। एग्रीकल्चर क्या होती है। मैजिक कहता है यू आर ग्रोइंग, ठीक है, वेजिटेबल्स फ्रूट्स इन अ स्मॉल स्केल ऑफ लैंड, यानी कि छोटी सी जो मापदंड का एक क्षेत्र इसमें आप उगाते हैं। और दैट व्हाट आर यू ग्रोइंग इन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर एनफ फॉर योर फैमिली एज वेल एज यू, यानी कि आपके परिवार के लिए, उसी प्रकार आपके लिए पर्याप्त हो सकती है। बट इट कैन नॉट बी एनफ फॉर ऑल द पॉपुलेशन दैट रेसिडेंस इन अवर कंट्री। कहता परंतु जो जनसंख्या हमारे देश में निवास करती है उस सबके लिए पर्याप्त नहीं हो सकती है। तो इसका मतलब यही है एग्रीकल्चर इज एग्रीकल्चर इज दैट विच इज, ठीक है, डन इन लार्ज स्केल। कहता है ये कृषि, ठीक है, वो है जो एक बड़ी मात्रा में मतलब की जाती है, और या बड़ी मात्रा में जो हमारा अनाज उत्पन्न किया जाता है, खाद्य सामग्री उत्पन्न की जाती है, वही एग्रीकल्चर है। इसके बाद में कहता है समर एंड विंटर क्रॉप्स, ठीक, कहता है गर्मी और जाड़े की फसलें। कहता है क्रॉप्स लाइक व्हीट, और ये टेंटिल्स, मस्टर्ड एंड, ठीक है, ग्राम्स आर सोन इन विंटर सीजन एंड हार्वेस्टेड इन स्प्रिंग सीजन। ठीक, कहता है ये क्रॉप जैसे गेहूँ और टेंटिल्स और मस्टर्ड यानी सरसों, ये क्या होते हैं, ग्राम और चने, कहता है सोन इन विंटर सीजन, ये जाड़े की ऋतु में उगाए जाते हैं। एंड हार्वेस्टेड इन स्प्रिंग सीजन, कहता और जो बसंत ऋतु में काटे जाते हैं, ठीक है। दिस क्रॉप्स, कहता है दीज क्रॉप्स आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स और विंटर क्रॉप्स। इन फसलों को हम रबी की फसलें या जाड़े की फसलें कहते हैं। दे आर ग्रोन फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल। कहता है इन्हें नवंबर से अप्रैल तक उगाया जाता है। पर कहता है इन समर और गर्मी में, कहता है इन रेनी सीजन, कहता है फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स लाइक राइस, कहता है मेज, ज्वार एंड बाजरा।
और कहता गर्मी के दौरान या ठीक कहता गर्मी में किसान लोग ये चावल, मक्का, ज्वार और बाजरा जैसी फसलें उत्पन्न करते हैं। और सच क्रॉप्स ग्रोन इन समर और रेनी सीजन और कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। इस प्रकार की फसलें ठीक है रेनी सीजन या समर सीजन में उगाई जाने वाली फसलों को हम क्या कहते हैं, खरीफ क्रॉप्स या समर क्रॉप्स कहते हैं। दे आर ग्रोन फ्रॉम जून टू अक्टूबर, यानी कहता है जून से अक्टूबर तक उगाया जाता है। इसके बाद में कहता है हेल्दी क्रॉप्स। फिर कहता है क्रॉप्स नीड प्रॉपर केयर, कहता फसलों को उचित देखभाल की आवश्यकता होती है। सो दैट दे कैन प्रोड्यूस बेटर यील्ड, कहता ताकि वे और अच्छा ठीक कहता उत्पादन दे सकें। और हियर आर सम टिप्स फॉर ग्रोइंग हेल्दी क्रॉप्स। यहाँ पर कहता है कुछ हेल्दी क्रॉप्स को उत्पन्न करने के लिए टिप्स दिए गए हैं, निर्देश दिए गए हैं। कहता द क्रॉप टू बी ग्रोन शुड बी सेलेक्टेड आफ्टर कंसिडरिंग द काइंड ऑफ सॉइल इन द एरिया। फॉर एग्जांपल कहता है राइस ग्रोन इन वेट क्लाई सॉइल बट ग्राउंडनट नीड्स ठीक कहता ये पोरस सैंडी सॉइल। कहता द क्रॉप टू ग्रोन ठीक कहता ये टू बी ग्रोन उगाई जाने वाली फसल शुड बी सेलेक्टेड आफ्टर कंसिडरिंग द काइंड ऑफ सॉइल इन द एरिया। कहता उस क्षेत्र में मिट्टी की प्रकृति को समझने के बाद उसको नियत किया जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल उदाहरण के लिए राइस ग्रोन वेट इन ठीक है वेल इन वेट, कहता है राइस यानी कि चावल ये नमी में अच्छे उगते हैं। क्लाई सॉइल यानी कि जो मटियार की मिट्टी होती है। बट ग्राउंड नट्स सीड्स पोरस सैंडी सॉइल, कहता परंतु ये मूंगफली होती है ये सैंडी का मतलब होता है बलुई, कहता बलुई मिट्टी में अधिक उत्पन्न होती है। मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर्स कहता शुड बी एडेड टू द सॉइल इन सफिशिएंट क्वांटिटीज। ठीक कहता है उर्वरक यानी कि ये आपकी उर्वरक और रासायनिक खादों का प्रयोग पर्याप्त मात्रा में मिट्टी में किया जाना चाहिए। और दिस वुड मेक द सॉइल फर्टाइल, कहता है ये मिट्टी को उपजाऊ बना देती है। और द ठीक कहता सीड्स सोन शुड ऑफ गुड क्वालिटी, कहता है ये बोए जाने वाले बीज अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, अच्छे गुण के होने चाहिए। आल्सो सीड्स कहता शुड नॉट बी प्लांटेड टू ठीक कहता है टू क्लोज, और कहता है ये बीजों को बहुत नज़दीक भी नहीं बोना चाहिए, बीच अंदर एक दूसरे के नज़दीक। आर टू डीप इन द सॉइल, अथवा कहता है मिट्टी में गहराई में नहीं बोना चाहिए। एडिकेट वाटर शुड बी प्रोवाइडेड एट डिफरेंट स्टेज ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट, कहता पौधों की वृद्धि के अलग अलग अवस्थाओं या अलग अलग ठीक अवस्थाओं को उत्पन्न करने के लिए एडिकेट वाटर शुड बी प्रोवाइडेड, यानी कि पर्याप्त मात्रा में जल दिया जाना चाहिए। क्रॉप शुड बी स्प्रेड विद इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड, कहता है फसलों में ये कीटनाशक और ये खरपतवार नाशक टू कीप देम फ्री फ्रॉम पेट्स डिसीज एंड हार्मफुल एनिमल्स। ठीक है पालतू जानवरों रोगों और नुकसानदायक जानवरों से बचाने के लिए इनको दिया जाना चाहिए। और बीडिंग दैट इज कहता रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट्स शुड बी कहता डन रेगुलरली, और कहता जो बीडिंग होती है रोपाई दैट कहता रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट्स यानी कि अनचाहे यानी कि उसका खड़ना ये अनचाहे पौधों को शुड बी डन रेगुलरली नियमित रूप से किया जाना चाहिए। ग्रोइंग वेजिटेबल्स उत्पन्न की जाने वाली सब्जियां, वेजिटेबल्स नीड अ लॉट ऑफ कांस्टेंट केयर, कहता है ये फल सब्जियों को निरंतर रूप से बहुत अधिक देखभाल की आवश्यकता होती है। और दे हैव टू बी वाटर रेगुलरली, कहता है उनमें नियमित रूप से पानी दिया जाना चाहिए। मैनी टेबल्स ग्रो कहता थ्रू देयर, बहुत सी सब्जियां पूरे वर्ष उगती हैं। बट वेजिटेबल्स लाइक कैलीफ्लावर, कैरट, ग्रीन पी एंड रेडिश ग्रो वेल इन विंटर, कहता परंतु ये फूल गोभी, गाजर ठीक है हरी मटर और मूली जैसी ठीक है सब्जियां जाड़े में अच्छी उगती हैं। ऑन द अदर हैंड जबकि दूसरी ओर कहता वेजिटेबल्स लाइक गोड, ब्रिंजल एंड लेडीज फिंगर आर मोस्टली ग्रोन इन समर, कहता परंतु ये कद्दू ठीक कहता कद्दू, बैंगन और भिंडी जैसी ठीक है सब्जियां अधिकांशतः गर्मी में उगती हैं। तो आपने ये देखा कि एग्रीकल्चर क्या होता है। एग्रीकल्चर आप अगर किसी भी बड़े क्षेत्र में अगर आप खेती करते हैं या नंबर ऑफ ठीक है प्लांट्स शुड बी ग्रोन इन लार्ज एरिया, अगर बड़े क्षेत्र में बड़ी संख्या में अगर पौधे बोए जाते हैं तो इसको हम कहते हैं इट इज़ कॉल्ड
एग्रीकल्चर कहा जाता है। और इसमें आप वेजिटेबल के बारे में आपने पढ़ा, ठीक है। इसमें समर क्रॉप के बारे में पढ़ा या रेनी सीजन क्रॉप के बारे में पढ़ा, खरीफ क्रॉप के बारे में पढ़ा, इसके बाद वेजिटेबल के बारे में पढ़ा। तो आपका ये जो लेसन है यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू।